Students, today we will learn about why do we fall ill. What is health? As you know, it is a state of physical, mental, and social well-being. What are the basic conditions for good health? A proper balance and nutritious diet, personal hygiene, clean environment and surrounding, healthy air, no pollution in the surrounding, regular exercise, proper rest, and good standard of living and economic status. सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ या इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ, अगर गुड हेल्थ है, मेक्स अ मैन हैप्पी एंड चेयरफुल. इट मेक्स लिविंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस एंड इट इंक्रीजेज आवर एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क. अगर एक हेल्दी इंसान है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, वो हैप्पी रहेगा, चेयरफुल रहेगा. एंड गुड हेल्थ इज अ कंडीशन फॉर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. अगर गुड हेल्थ है तो ऐसा लगता है कि आपकी एग्जिस्टेंस कुछ पर्पसफुल है, वरना बेड पे लेटे लेटे आप जिंदगी काट रहे हो, बीमार हो, तो वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है टू बीइंग अलाइव. कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ तो सेम है, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कम्युनिटी हेल्थ जो है, इट इज द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी. कैसे करेंगे कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन? सबसे पहले maintaining proper sanitation of environment by providing cleaning and safe drinking water, providing good sewage and rainwater disposal system, proper garbage disposal, एंड एनफोर्समेंट ऑफ एंटी पॉल्यूशन लॉ. आपने जैसे आजकल देखा कि पॉल्यूशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम एंटी पॉल्यूशन लॉ को एनफोर्स करवाएंगे, गवर्नमेंट एनफोर्स करेगी, तो लोग अवेयर होंगे, लोग पॉल्यूशन कम करेंगे. प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, जैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, जैसे कि कोविड का आजकल हो रहा है, और नंबर ऑफ डिजीजेस जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, इन सब के वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो के, मम्स के. फिर मॉस्किटोज के मारने के लिए दवाइयाँ छिड़कना, जम्स किल करने के लिए दवाइयाँ छिड़कना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना मासेस को, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज या मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज लोगों को पता हो, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और उनको बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस बताना. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होगा, ठीक है, और हेल्थ सेंटर्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, रीजनल हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है. तो प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स, इसमें फैमिली प्लानिंग एडवाइजेस दी जाएंगी, ताकि लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, छोटा परिवार होगा तो वो ठीक से लुक आफ्टर कर पाएंगे. अब क्वेश्चन आता है कि डिजीज फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हम कह रहे हैं आप डिजीज फ्री हो, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी भी हो, ये बात गलत है. हेल्दी जो होता है वो स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है. ये डिपेंड करता है पर्सन पे और उसके एनवायरनमेंट में, इंक्लूडिंग सोसाइटी, ठीक है. तो डिजीज फ्री जो होता है वो, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी बॉडीली डिस्कम्फर्ट, ठीक है. मतलब बॉडीली डिस्कम्फर्ट एब्सेंट है, और ये डिपेंड करता है पर्सन अलोन, ठीक है. नाउ जो ये कंट्रोल ऑफ डिजीजेस आप कैसे कर सकते हो, पहले तो हम पढ़ेंगे कि डिजीजेस होता क्या है ना. डिजीज फ्री का मतलब तो हम समझ गए कि क्या है. फिर हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स और साइन क्या हैं डिजीजेस के. तो डिजीजेस का मतलब है डिस्टर्ब्ड ईज,
It can be defined as malfunctioning of the normal state of living organism that disturbs the performance of the vital functions in response to environmental factor या specific infective agents या inherent defects या combination of these factors. तो ये सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स. तो डिजीज का मतलब है डिस्टर्ब्ड ईज. जब कभी भी कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए या उसके ऑर्गन काम करना बंद कर दें या गड़बड़ी करें एनवायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या डिफेक्ट्स की वजह से जो कि इनहेरिटेड डिफेक्ट्स थे. तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स डिजीजेस के होते हैं द थिंग्स दैट वी फील एज रॉन्ग, जैसे सर में दर्द हुआ, कफ हुआ, लूज मोशंस हुआ. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है. साइन क्या होते हैं? साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज. जैसे कि डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे और उन टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ये डिजीज आपको है. डिजीजेस दो तरह की होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट डिजीजेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती हैं जो कि लास्ट करती हैं ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि कॉमन कोल्ड है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये लास्ट करता है फ्यू डेज तक. क्रॉनिक डिजीजेस जो होती हैं वो लास्ट करती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज लाइफ टाइम, जैसे कि एलिफेंटियासिस. अब इनमें डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. एक्यूट एंड क्रॉनिक डिफरेंस डिजीजेस में डिफरेंस. एक्यूट डिजीजेस जैसे कि हमने बताया शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेस होते हैं और पेशेंट रिकवर कर लेता है कंप्लीटली आफ्टर द क्योर. फिर होता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ वेट. ठीक है, जैसे कि फीलिंग ऑफ टायर्डनेस भी नहीं होती. और देयर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क, मतलब एक दिन आप स्कूल नहीं गए, काम से छुट्टी ली और आप ठीक हो गए. जबकि जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेज होती हैं. पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली, लॉस ऑफ वेट होता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस होता है, और देयर इज अ प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी. नाउ कॉजेज क्या हो सकते हैं डिजीजेस के? आपने जैसे देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सब कॉजेज हैं. तो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि डायबिटीज में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर रहा है, या हार्ट डिजीजेस, ये हार्ट के एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से हो रही है, या डिफिशियंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स हो गया, जैसे मैरास्मस एक डिजीज है, क्वाशियोकर एक डिजीज है जो डिफिशियंसी की वजह से होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. नाउ जेनेटिक फैक्टर्स प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि हिमोफीलिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. पॉल्यूशन जो है वो भी डिजीज कॉज करता है. तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट जैसे कि एयर, वाटर, ये कॉज करते हैं डिजीजेस. तो जो सारी की सारी डिजीजेस हैं वो उनके इमीडिएट कॉजेज होते हैं या कंट्रीब्यूटेड कॉजेज होते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं. बहुत सारे कॉजेज भी हो सकते हैं. तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू वेरी मच and keep watching my videos and please subscribe my channel too. All the best.